जिला उमरकोट मुआशी अबतरी का शिकार है, जहां गुर्बत ने पंजे गाड़े हुए हैं और मसाइल और अमराज का बसेरा है। जिला उमरकोट और जिला थरपारकर सिंध के वो दो अजला हैं जिनमें बच्चों और माओ की अमवात और अमराज बकाया सिंध से ज्यादा है। बच्चों की तादाद में कसरत को कमाऊ पूतों में इजाफे का जरिया समझा जाता है, लिहाजा फैमिली प्लानिंग को खुशहाली के खिलाफ तस्वुर किया जाता है। बहरहाल जुलाई 2018 को टीम गिरफ्त ने जिला उमरकोट और उमरकोट के सिविल अस्पताल की सेहत के हवाले से सूरत हाल नशर की थी, जिसके लिए टीम गिरफ्त को मकामी सहाफियों बिलखुसूस एक्सप्रेस अखबार के नुमाइंदे एजाज मुगल का ताउन हासिल रहा। उस वक्त जो सूरत हाल सामने थी वो कुछ इस तरह कैमरे की आंख ने महफूज की। उमरकोट का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कहलाता है और जब हम यहाँ पर पहुँचे तो रास्ते में हमने देखा कि जा बजा तजावुजात हैं, जहाँ से किसी भी गाड़ी का गुजरना इंतहाई मुश्किल है। यहाँ पर जब मरीज़ आते हैं तो उन तजावुजात के बायस हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही दम तोड़ जाते हैं, कहना है यहाँ के रहने वालों का, यहाँ के बसने वालों का। किसी भी एम्बुलेंस का यहाँ से जाना और आना खासा दुश्वार है। हम हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे, बहुत से मसाले हैं यहाँ पर। उमरकोट सिंध का ये कदीम शहर, और यहाँ पर आप देखें कि ये पेशेंट्स हैं, ये पेशेंट्स के अटेंडेंट्स हैं, उनके अहले खाना है और किस कंडीशन में ये यहाँ पर मौजूद है। अस्पताल में जगह जगह गंदगी के ढेर है, बदबू है यहाँ पर, और ये इमरजेंसी है, मोटर बाइक्स पार्क की गई हैं। आप देखिए ये इमरजेंसी है, यहाँ पर मोटर बाइक्स पार्क की गई हैं। ये इसके डिस्ट्रिक्ट अस्पताल उमरकोट की हालत ज़ार है, अस्पताल जहाँ पर मरीज़ को लाया जाता है इलाज के लिए, लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन है उस कंडीशन को देखकर अंदाज़ा किया जा सकता है कि यहाँ पर तो एक सेहतमंद इंसान भी आता होगा तो वो मरीज़ बन जाता होगा। परेशानी का आलम आप खुद देख रहे हैं कि जो है वो बेड्स वगैरह उनकी हालत है, आपने देख ली है, और जो पेशेंट आ रहे हैं उनके लिए रिहाइश है या खाने का उसमें कोई कोई फैसिलिटीज नहीं है उसके हवाले से। टीम गिरफ्त को जिला उमरकोट के नाज़रीन की जानिब से इलाज मुआलजे के हवाले से बेपनाह शिकायत मौसूल हो रही थी, जिसकी वजह से टीम गिरफ्त ने उमरकोट के मरकजी सिविल अस्पताल में जाकर कार्रवाई की और अस्पताल की हालत जार अवाम और इंतजामिया के सामने लाए। लेकिन उमूमी रवैया यही है कि निजी टीवी चैनल्स पर मसाइल को सामने लाने के बाद फॉलो अप नहीं किया जाता, यूं मसाइल जूं के तू बरकरार रहते हैं। टीम गिरफ्त का अक्सर यही रवैया रहा है कि वो वक्त गुजरने के बाद फॉलो अप करके देखते हैं कि मसाइल का खात्मा किया गया या मसाइल बदस्तूर मौजूद हैं। किस इशू को हाईलाइट किया जाए? जिस स्मेल में हम मौजूद हैं, हम अंदाज़ा कर सकते हैं यहाँ बैठे हुए पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट्स पर क्या बीत रही होगी। गंदगी है, दवाओं की सिचुएशन भी आप ऑन कैम देख रहे हैं कि कैसी है। इस शदीद गर्मी में क्या हालत होती है यहाँ पर मरीज़ों की, उनके अटेंडेंट्स की। क्या नाम है आपका? डॉक्टर गणेश। डॉक्टर गणेश साहब, हुकूमत सिंध की कोई तवज्जो नज़र नहीं आती यहाँ पे, तो आप लोग कंप्लेन करते हैं? अगर करते हैं तो क्या रिस्पांस मिलता है आप लोगों को? हम कंप्लेन करते हैं तो यहाँ पर अभी कुछ बेहतरी हुई थी, लेकिन जो बारिशें अभी हुई नज़दीक में, उससे क्या हुआ, गंदगी और बढ़ गई है। तो ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होने की वजह से तो ये क्या पानी यहाँ से निकल नहीं पाता है, और उसकी वजह से ये जो मच्छर वगैरह ये गंदगी बढ़ गई है। लेकिन जो स्वीपर्स वगैरह है उनके बारे में इंतजामिया को पहले बताया गया है, उसमें पहले से स्वीपर्स यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रही। ये स्वीपर्स कहाँ हैं? वार्ड में है, वार्ड के अलग हैं, ओपीडी के अलग हैं, हर डिपार्टमेंट के अलग हैं। ये वार्ड्स की हालत है, ये वार्ड्स की हालत है। ये उमरकोट का तालुका हॉस्पिटल। बेटा क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका बेटा? शिवाराम नाम है। हाँ, शिवाराम। शवारा, आप क्या करते हैं? आप एम्प्लॉई हैं यहाँ के? जी। काम करते हैं आप? जी हाँ, काम करते। क्या काम करते हैं? सब इंजेक्शन लगाना सीखना। कोई आईडी है आपके पास, कोई शनाख्त है आपके पास? तो आप भी यहाँ पर काम सीख रहे हैं? जी, हम काम सीख रहे हैं अभी। अंदाज़ा था कि आप यहाँ के एम्प्लॉय नहीं है, काम सीखने के लिए आए हुए हैं ना? किस क्लास में? मैट्रिक में। अभी मैट्रिक में? जी। तो किस हैसियत में आप इंजेक्शन लगाए? आप स्टाफ नर्स है तो वो कौन है फिर? वो टेक्नीशियन है, लड़का हमारे पास सीखता है। ये टेक्नीशियन है। ये मेल नर्स का काम होता है, ये क्या कोई टायर पंक्चर का काम है, गाड़ी के मेंटेनेंस का जो सीखा जाता है? इसकी कोई स्टडीज़ नहीं होती? फिर आप उससे इशारा भी कर रहे हैं कि बात नहीं करो? ऐसी बात नहीं, मैंने उस सैलरी मिलती है आपको? जी जी बिल्कुल। हुकूमत सिंध की जानब से मिलती है? बिल्कुल। एम्प्लॉई आपके पास है कोई आईडी शनाख्त? जी जी बिल्कुल है। ठीक है, तो फिर उससे काम क्यों करवा रहे हैं?
मैंने उसको बोला है डॉक्टर साहब उसे इशारा भी करें कि बात नहीं करो, या तो किसी को भी घूमते हुए पकड़ के आप आराम करते हो और उससे कहते हैं कि आप इंजेक्शन लगा दो, बच्चों को कहते हैं आप। ये इंसान नहीं जो पेशेंट्स नज़र आ रहे हैं, ये जो यहाँ के हमारे यहाँ ये इसमें माइनॉरिटीज़ भी हैं, ये सिंधी बोलने वाले उमरकोट के लोग, ये इंसान नहीं नज़र आते आपको? कुछ भी करते रहे आप लोग। टीम गिरफ्त ने एक मेल नर्स से उसकी तिब्बी तालीम और पेशा वराना तरबियत के बारे में मालूम किया तो इस मेल नर्स के बयान ने मोटर मैकेनिक और तिब्बी अमले का फर्क मिटा दिया था। कम उम्र, मैट्रिक पास और नौकरी की मुतलाशी को नर्सिंग स्टाफ के तौर पर तैनात कर देना हुक्काम बाला की आवाम दोस्ती का खुला सबूत था। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर सैयद मोइज़ अली शाह। डॉक्टर साहब ये बच्चा जो ये मेल नर्स के फ़राइज़ अंजाम दे रहा है, छा कंदो है मूंखे सुञाणी तो नालो छा आहे मुंहिंजो? One thing you should keep in your mind that medical superintendent is asking about the name. It means I am not knowing who is he. MS का मतलब पता है आपको क्या होता है? मेडिकल सुपरिटेंडेंट किसे कहते हैं, कुछ पता है? जी मेरे को ये पता नहीं है कि नहीं, ये बता चुके हैं, मैट्रिक में पढ़े और ये साहब इन्हें इशारा कर रहे थे, बात करने से मना कर रहे थे। उस बच्चे को पता ही नहीं, मैट्रिक में पढ़ा और ये कह रहे हैं काम सीख रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि कोई मोटर मैकेनिक की दुकान हो, ये इंसान हो या मशीन्स हो और इनके ऊपर तजुर्बात करके इन्हें काम सिखाया जा रहा है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद उस्मान सर। उस्मान, ये मोहम्मद उस्मान साहब जो है ये इनकी जिम्मेदारी ले रहे थे। मेरे ख्याल में मोहम्मद उस्मान साहब के खिलाफ तो कोई कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये लोगों को इस तरह बुला के मशीन्स, इंसानों को मशीन समझ के काम सिखाते हैं तो हम ये समझते हैं कि मोहम्मद उस्मान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए अगर ये कानून के तहत है। और अगर ये कानून से बालातर है, इनके पास इतने ही सोर्सेज हैं, इनके पीछे इतनी ही कुव्वत है, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि कोई कुछ नहीं कर सकता। क्यों? बहुत पावरफुल सोर्सेज होंगे आपके पीछे भी, किसी सियासी तंजीम का, किसी का हाथ होगा। यार हम तो गरीब ऐसा ही होता है कि आप मजदूरी कर रहे हैं, हमारा कोई मजदूरी कर रहे हैं, अब इंसानी जान से खेल रहे हैं। आप कह रहे हैं मजदूरी कर रहे हैं, इंसानी जान बहुत कीमती होती है। ये जितने नजर आ रहे हैं ना, ठीक है ये गाँव गोट के लोग हैं मगर ये इंसान, ये जानदार है। इनकी जान आपकी जिम्मेदारी अगर आप यहाँ जॉब कर रहे हैं। वो सब बाहर गटरो बल रहे हैं। अभी यह है कि आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैं अभी थोड़े दिन हुए मैंने चार्ज संभाला है। 9 मई को आई एम पोस्टेड एज ए मेडिकल सुपरिटेंडेंट। मैंने जो ना महीने सवा महीने में इंशाल्लाह ताला ये भी मैंने नोटिफिकेशन निकाला हुआ है, ड्रेसिंग का निकाला हुआ है कि आउटसाइडर कोई भी इज़ नॉट अलाउड इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट डॉक्टर साहब मुझे हॉस्पिटल दिखाएं, ऑपरेशन थिएटर भी आप हमें आपकी परमिशन से हम देखना चाहेंगे। बाहर गटरो बल रहे हैं, जो हॉस्पिटल का रास्ता है, हम कितनी मुश्किल से यहाँ पहुँचे हैं। मैं ये समझता हूँ कि एक एम्बुलेंस जब मूव करती होगी तो पेशेंट यहाँ पर पहुँचने से पहले अल्लाह को प्यारा हो जाता होगा। ये है कि ये देखिए स्मेल। हमारे सर्वेंट जो है ना वो लगे पड़े हैं। मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि हमारी हॉस्पिटल जो है ना नीचे बनी हुई है, लो लेवल पे, तो तमाम इसको क्यों इस तरह नज़रअंदाज करें? यहाँ पर बसना लोगों का कसूर क्या है? हमने गवर्नमेंट को बार बार लिखा है ताकि ये हमारी हॉस्पिटल नीचे बनी हुई है, इसको एक ही तरीका है कि हमारी DHQ नई DHQ बन रही है जो तकरीबन बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। कहने को तो सिविल अस्पताल जिला उमरकोट का मरकजी अस्पताल है, लेकिन न तो तिब्बी अमला, न अद्वियात और न ही एक्सरे मशीन एक्टिवेट है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंदाजों से काम चल रहा था। ये मेन एंट्रेंस है सर देखिए यहाँ आप ये देखें, गटरो बोल रही है, वो पानी है और उसमें जानवर भी हैं और गंदगी, स्मेल, यहीं पे मच्छर, यहीं पे मक्खियाँ पैदा होती हैं पूरे हॉस्पिटल में, फिर वो फैल जाते हैं। हम बात करते हैं हॉस्पिटल में इलाज के लिए लोग आएंगे, इलाज के लिए आएंगे, जो इलाज के लिए आएगा वो मजीद बीमार होकर जाएगा। डॉक्टर साहब ये सिचुएशन है और ये सब सामने है, कुछ छुपा हुआ नहीं है। सर निकलवा रहे हैं। एज ए डॉक्टर आप कैसा महसूस करें ये सब कुछ देखने के बाद? बहुत बुरा। मैं सुबह से 3-4 पिक्चर्स इस एरिया की ले चुकी हूँ कि यहाँ बीमारियाँ रोकी जा रही हैं, यहाँ फैलाई जा रही हैं। लेकिन जहाँ कोई मुखलिस शख्स अपना किरदार अदा करने की कोशिश करे तो इसकी पादाश में उसका तबादला हो जाना मामूल की बात है। डॉक्टर समन ने भी अपने मुखलिस होने की कीमत अदा की और अब इस अस्पताल से उनका तबादला कर दिया गया है। यकीनन नाजरीन जानना चाहेंगे कि उन्होंने ऐसी क्या गलती कर दी थी, तो आज एक बार फिर देखिए। बहुत बुरा। मैं सुबह से 3-4 पिक्चर्स इस एरिया की ले चुकी हूँ कि यहाँ बीमारियाँ रोकी जा रही हैं, यहाँ फैलाई जा रही हैं। इतने गरीब लोग आ रहे हैं, वो यहाँ इलाज के लिए आ रहे हैं, कितनी दूर दूर से आ रहे हैं और आगे उनके लिए ये सब कुछ पड़ा हुआ है। हम इलाज कर रहे हैं, बीमारियाँ फैला रहे हैं। आपको पता है कि इस स्मेल में आप खड़ी हैं, बहुत इतनी शदीद स्मेल है। अच्छा एक और सवाल मैं करूँगा, अगर आपका कोई फैमिली मेंबर बीमार हो जाए, आप चाहेंगे कि वो यहाँ पर आए? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इवन कि मैं खुद नहीं चाहती, मैं जॉब के लिए यहाँ हूँ।
इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल उमरकोट में। यहाँ की भी सिचुएशन पहले भी आप लोगों ने प्रोग्राम में देखी है, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ी बेहतर सूरत हाल है कि रंग रोगन के हवाले से और बिल्डिंग के मेंटेनेंस के हवाले से काम हुआ है। लेकिन अंदर जो सूरत हाल है वो तकरीबन उसी नौयत की है जिस नौयत की पहले आप देख चुके हैं। महकमा सेहत ने यहाँ पे काफ़ी सारा काम किया है, लेकिन वो काम जो है ना काबिल ज़िक्र, थोड़ी बिल्डिंग की फिनिशिंग वगैरह हुई है और कलर वगैरह हुए, थोड़े ऐसे इंतज़ामी अमूर बेहतर हुए। लेकिन थी ये तो अभी भी वैसी मौजूद है कि स्टाफ की मेरे ख्याल से यहाँ पे मोटरसाइकिलें वही उसी तरीके से पार्क हो। जी हाँ, ये बिल्कुल इंतज़ामिया की गफलत है और ये पहले भी इसी तरह मौजूद थी, आज भी इसी तरह मौजूद है। लिहाजा महकमा सेहत को, ये हॉस्पिटल है, बहुत ही हसास एक जगह होती है, तो यहाँ पे जो है बहुत माना काम करने की अभी भी ज़रूरत है। पिछली दफ़ा भी हमारी जब टीम आई थी तो यहाँ पे यही सिचुएशन मौजूद थी। काफ़ी हद तक आप लोगों ने बेहतर करने की कोशिश की और आपने दिखाया भी है, तो ये चीज़ बेहतर क्यों नहीं हो सकी? छपरा बन रहा है इंशाल्लाह ताला। ये छपरा जो है इस साइड पे रिनोवेशन चल रही है, तो ये हमारे स्टाफ वालों के हैं। ये सारी चीज़ें, ये जितनी मोटरसाइकिल देख रहे हैं ना आप, वहाँ जाएंगी। इनका शेड बन गया मोटरसाइकिल के लिए ना, जो मोटरसाइकिल इसीलिए चोरी होते हैं, तो ये विद इन 2 days 3 days ये बाहर शिफ्ट हो जाएंगे और ये बायोमेट्रिक इवनिंग वाले की शिफ्ट स्टार्ट होगी। ये बायोमेट्रिक भी हमने स्टार्ट कराई है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के मुख्तलिफ जो वार्ड्स हैं उनमें हम सर्वे कर रहे हैं, देख रहे हैं कि सफाई की क्या सूरत हाल है, क्योंकि यहाँ पे जो पिछली बार आपने देखा था कि सफाई की बहुत अबतर सूरत हाल थी और यहीं पे आपने देखा था कि एक ऐसा लड़का जो अंडर ट्रेनिंग था और उसकी कोई मेडिकल के हवाले से तालीम नहीं थी, सिर्फ मैट्रिक पास था, वो भी मरीज़ों के साथ जो है वो ट्रीटमेंट वगैरह कर रहा था। सफाई, मैनेजमेंट, ये वो हर चीज़ ओके है। इस वक्त भी हमारी हॉस्पिटल के आप आगे चल के देखोगे रिनोवेशन जारी है। जहाँ तक मसला है कि अभी तक मेरे पास जो स्टाफ है वो एक्यूट शॉर्टेज है, मतलब 68 सीटें डॉक्टरों की खाली पड़ी हुई है। लेडी डॉक्टर, गायनाकोलॉजिस्ट की पोस्ट, एनेस्थेटिस्ट आया है, बेहोशी वाला डॉक्टर आया। अभी ओटी मेरी रिनोवेशन हो रही है, इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते से हमारी जनरल जो सर्जरी है वो स्टार्ट हो जाएगी। बाकी ये है कि अगर ये गायनाकोलॉजिस्ट आ गई तो इंशाल्लाह ताला हम जो सीज़र और जो फीमेल के जो ऑपरेशन होते हैं वो भी इंशाल्लाह माशाल्लाह आपके पहली विज़िट से अब तक जो ना आप ख़ुद घूम के देखें कि HR के अलावा जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो हमारा स्टाफ है, उसकी शॉर्टेज ज़रूर है। उसके बाद जो ना बाकी माशाल्लाह जो काफ़ी बेहतरी है मेरे हिसाब से। जैसे हेल्थ कमेटी आई है उनके बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई हॉस्पिटल में। आप देखेंगे डाइट के हवाले से हमने पीट्स वार्ड रिनोवेशन कराया, वो भी आप चेक करें, लेबॉर्टरी है और ICU बना रहे हैं। जैसे इमरजेंसी है, कैजुअल्टी है, यहाँ पे तकरीबन हमने बहुत किया है। डाइट के जो भी दवाई वगैरह होती है यहाँ पे पहले वाक़ई था, कैपेसिटी कम की दवाइयों की थी, लेकिन उस शॉर्टेज की वजह से हमें जो बाहर के लोग हैं वो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं इन बात पे कि हम उनको दवाई प्रोवाइड करें। ये MS का, इनका DHO साहब का बड़ा ताउन है हमारे साथ, ये भी करते हैं। और सारा दिन हम यहीं पे होते हैं, सारा दिन सफाई सुथराई डाइट वगैरह के हवाले से। इस DHQ हॉस्पिटल में हमारे पीट्स के डेली बेसिस पे 30 to 40 पेशेंट्स हमारे पास एडमिट होते हैं, क्योंकि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है काफ़ी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और फिर एडजेसेंट जो एरियाज़ हैं सांगड़ के, थरपारकर के, मीरपुखास के, वो लोग भी हमारे पास यहाँ पर उनको सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं। हमारे पास एक पीडियाट्रिशियन है जिसकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। अब ये हमारा पीट्स वार्ड है, हमने कम्प्लीटली इसको रेनोवेट किया है। ये आप देख रहे हैं, ये इंशाल्लाह ऐसा आइडियल सा पीट्स वार्ड आपको कहीं और डिस्ट्रिक्ट में नज़र नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे भी जैसे हम आए हैं तो हम ये देख रहे हैं कि ये ओवर क्राउडेड हो रहा है, तो इसकी क्या वजह है? ये जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा वो बिल्कुल एडजेसेंट टू ये थरपारकर का एरिया भी काफ़ी डाली, और ये जो जितने भी जो उनको हमारे नियरेस्ट है छाछरो, वहाँ के लोग भी हमारे पास सर्विसेज ले रहे हैं। इसी तरह से सांगड़ के जो एरियाज़ हैं वो भी हमसे सर्विस ले रहे हैं, तो ये इसलिए लोड हमारा बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी देखें आप, ये हमने इसको काफ़ी इम्प्रूव करने की कोशिश की है और सर्विसेज दे रहे हैं हम उनको, वट एवर मेडिसन, वट एवर थिंग्स वी आर प्रोवाइडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट साइड। सर, आप समझ नहीं रहे कि यहाँ पे ज़रूरत है कि इसको एक्सपेंड थोड़ा सा किया जाए, इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाए? बिल्कुल ज़रूरी है।
कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारे पास डेजर्ट बोर्ड लगता है, डेजर्ट एरिया काफ़ी पेशेंट आते हैं, लेकिन उसको सब मेडिसिन वगैरह हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे बच्चे बहुत यहाँ पे आगे यहाँ पे इस साइड छाछरो साइड भी है, यहाँ पे सांगर साइड भी लगती है हमारे को, तो सब पेशेंट हमारे पास आती है, बच्चे जो भी बच्चे आते हैं। पीट्स वार्ड हमने इसलिए बनाया, इनको जो भी बच्चे आते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं हर चीज़ की जो है। अखबारों के हवाले से काफ़ी शिकायतें मिली उसकी जो अस्पताल के हवाले से, तो जब वो मिली तो फिर मैंने उसी दिन एक सरप्राइज विजिट दी, तो वाकई ऐसी देखा कि इट वाज इन टोटली पैथेटिक कंडीशन। बदबू भी आ रही थी, सफाई भी नहीं हो रही थी। पेशेंट्स को जब पूछा गया तो दवाइयों के हवाले से भी शिकायतें कर रहे थे। तो फिर उस वक़्त ही हमने फिर मीटिंग कॉल कर दी वहीं अस्पताल में। एक कमेटी मुकर्रर करते हैं, जो कमेटी सब चीज़ों को सुपरवाइज करेगी। नेचुरली अब बरसों की एक बिगड़ी हुई चीज़ है, वो दिनों में तो नहीं बनेगी, चंद हफ्ते तो लगेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ अगर आपने अभी विज़िट की होगी तो आपको कम से कम 50 to 55% इम्प्रूवमेंट नज़र आई होगी। कि मुझे भी वो अस्पताल में जब मैंने दोबारा विज़िट किया तो 50 to 55% बेहतरी लगी। और अगर उनकी कोई भी रिक्वायरमेंट होगी बजट के हवाले से तो सिंध गवर्नमेंट उसको इंशाअल्लाह ताला पूरा करेगी। और ये सारी जो भी चीज़ें मैंने पहले देखी थी या बाद में, वो समरी बना के मैंने चीफ मिनिस्टर को भी दी है और हेल्थ मिनिस्टर जो है हमारी उनके हवाले भी की है। और मैं अभी एक और विज़िट करूँगा, देखूँगा कि इनके अगर फंड्स शार्ट हो रहे हैं तो फिर मैं फंड्स के हवाले से भी एक समरी मूव करूँगा टू द CM एंड टू द हेल्थ मिनिस्टर। सिर्फ यही नहीं, तसव्वुर करें कि इस सूरत हाल में भी कोई शख्स इस अस्पताल में बची कुची सहूलतों का सफाया कर गया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई गिद्ध मुर्दार जिस्म नोच खाए। यहाँ के साबका MS डॉक्टर नारायण दास जब यहाँ से रिटायर हुए तो वो कोई मामूली चीज़ें नहीं है, बल्कि बहुत सारा साजो सामान यहाँ से अपने साथ ले गए, जिसमें पूरी एक लिस्ट है मेरे पास। कुंडरी अस्पताल से चुराए गए सामान में ऑपरेशन थिएटर की इमरजेंसी सर्जिकल ट्रॉली, तिब्बी आलात, वैक्सीन फ्रिज, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, एयर कंडीशंस, स्ट्रेचर, एनर्जी सोलर प्लेटें और बैटरियां, UPS, कंप्यूटर और प्रिंटर, हैवी जनरेटर, नए बेड और मुख्तलिफ NGOs की जानिब से इमदाद की हुई कीमती अद्वियात, हत्ता के डॉक्टर्स और मरीजों के बैठने की कुर्सियां और बरतने के आम बर्तन तक न छोड़े। बहुत सा साजो सामान वो अपने साथ ले गए। उनका ये कहना है कि क्योंकि मैं यहाँ का MS था तो इन सब चीज़ों पर मेरा हक है। सोच कर हैरत होती है कि एक एजुकेटेड शख्स, एक डॉक्टर और वो भी एक गवर्नमेंट का मुलाजिम, वो सरकारी हॉस्पिटल में से जाते हुए पेशेंट्स के इस्तेमाल की चीज़ें अपने साथ ले जाता है और अब तक उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की नहीं जाती। गिरफ्त टीम के इस चोरी की कार्रवाई पर नोटिस लेने के बाद सिंध हुकूमत ने भी मजबूरन नोटिस लिया और अब सूरत हाल कुछ यूं है। कुंडरी हॉस्पिटल से काफ़ी जो है तकरीबन वहाँ से जो है रिटायर होने वाला MS जो है वो 30 से 40 लाख रुपए का जो है वो सामान, कीमती सामान जो है अपने साथ ले गए थे। तो हमारा प्रोग्राम ऑन ईयर होने के बाद जो है उसके सामान टोटल जो है रिकवर हुआ है। सेशन जज साहब ने भी नोटिस लिया था, अदलिया का भी नोटिस है उसके ऊपर, फिर अपना सामान रिकवर हुआ। अभी वहाँ की इंतजामिया MS के मुताबिक तो सारा सामान आ गया है वापस। कुंडरी अस्पताल की अजीबुल हाल लेबॉर्ट्री सिंध हुकूमत के तहत चलने वाली सिंध लैब से कम करामाती नहीं थी। ये लेबॉर्ट्री है? हाँ। मैं तो समझा कि आपका ऑफिस है। ये लेबॉर्ट्री वाली कोई बात मुझे नजर, हाँ कुछ चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। ये लेबॉर्ट्री है जी, TV डॉट्स की। मैं अपने व्यूवर्स से भी माजरत करूँगा कि यहाँ दाखिल होकर मैं भी ने इनका ऑफिस समझा था, ये इनकी लेबॉर्ट्री है। हाँ कुछ आसार ज़रूर नज़र आ रहे हैं लेबॉर्ट्री के, तो इससे साबित हो ये इनकी लेबॉर्ट्री। ये कंडीशन है कुंडरी का जो सिविल अस्पताल है उसकी। मिसल मशहूर है, जैसी रूह वैसे फरिश्ते। लेबॉर्ट्रीज की तर्ज पर यहाँ का लैब टेक्नीशियन भी अपनी मिसाल आप था। इस हालत-ए-ज़ार पर उसका इत्मीनान और इसकी ना रुकने वाली मुस्कुराहट और हंसी का क्या कहा जाए। इतना मुस्कुरा कर बोल रहे हैं जैसे मैं आपसे कुछ जोक कर रहा हूँ, बहुत सीरियस बात कर रहा हूँ। पेशेंट्स का मसला है, ये पेशेंट का ही मसला है, मैं सीरियस ही बात कर रहा हूँ, मुझे कोई इल्म नहीं। ये सारी तब्दीलियाँ जो आप नाजरीन मुलाहिजा कर रहे हैं, इनके लिए सिंध गवर्नमेंट या महकमा सेहत के हुक्काम का कोई किरदार नहीं, बल्कि इसमें मुखय्यर हजरात जो अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहते, उनके ताउन से ये तमाम बेहतरी मुमकिन हो सकी है। यहाँ एक
और बात भी काबिल जिक्र है, और वो ये कि इस डायलिसिस सेंटर में हुकूमती इदारों या महकमा सेहत को किसी भी तरह कोई क्रेडिट नहीं दिया जा सकता, न ही तारीफ की जा सकती है। यहाँ पर मजीद 2 डायलिसिस मशीनें और आरओ प्लांट मुखैर हजरात के ताउन से मुमकिन हुआ है। साथ साथ ये बात भी इस प्रोग्राम में शामिल करना जरूरी है कि इस सेंटर में गिरफ्त टीम ने रवां साल जुलाई में जब पहली बार कार्रवाई करते हुए महकमा सेहत सिंध को मस्बत तनकीद करते हुए यहाँ के मसाइल को आप नाजरीन तक पहुँचाया था, उसका नतीजा ये हुआ कि सिंध के महकमा सेहत की काली भेड़ों को अपनी जेबें गर्म करने का एक मौका हाथ आ गया। गालिबन हमारी रिपोर्ट को बुनियाद बनाते हुए सिंध भर के अस्पतालों के लिए डायलिसिस मशीनें खरीदी गईं, जिनमें हुकूमती खरीदारी के कवानीन को बालाए ताक रखा गया और बगैर किसी टेंडर के मशीनें अपनी ही मनपसंद कंपनी से खरीदी गईं, जिसके नतीजे में नैब को दूसरी कंपनियों की तरफ से शिकायत मौसूल हुई और अब खरीदारी के बावजूद ये मशीनें मुख्तलिफ अस्पतालों में पैक हालत में मौजूद हैं। इन्हें इंस्टॉल नहीं किया जा सकता क्योंकि इनकी गैर कानूनी खरीदारी पर नैब सिंध की तरफ से अदालत में केस दाखिल है। बदनीयतों की बदतरीन बदनीयती की मिसाल सूबा सिंध के महकमा सेहत से ली जा सकती है, जिनके लिए अवाम भेड़ बकरियों और कमियों से ज्यादा नहीं। जून 2018 को गिरफ्त टीम ने यहाँ का दौरा किया था। ये उमरकोट डायलिसिस सेंटर है जहाँ पे मुख्तलिफ मसाइल थे और उनको यहाँ के हमारे मुकामी रिपोर्टर एजाज साहब ने जो है वो हाईलाइट किया था। अब पूछते हैं कि यहाँ की क्या सिचुएशन है। जी, आज से तकरीबन 3-4 माह पहले हमारी गिरफ्त की टीम ने यहाँ पे विज़िट किया था। यहाँ के जो इश्यूज़ थे वो रेज़ किए थे। उसके फ़ौरन बाद जो है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो है सूबाई वज़ीर सेहत जो है उन्होंने यहाँ पे दौरा किया था। दौरे पे उन्होंने जो अपना मशीनें वगैरह प्रोवाइड की हैं डायलिसिस के लिए। तो इसके अलावा और भी इश्यूज़ काफ़ी थे, जो सर्जन नहीं है और भी हैं। तो ये अलग बात है कि अभी तक इंस्टॉल नहीं हुई, लेकिन काफ़ी सारी बेहतरी आई है, काफ़ी सारा काम हुआ हमारे यहाँ विज़िट करने के बाद। इससे पहले जब यहाँ पे गिरफ्त टीम ने प्रोग्राम किया था उस वक्त यहाँ पे सिर्फ 2 मशीनें थी। मुल्का आबादी यहाँ की तकरीबन जिसको ये डायलिसिस सेंटर कैटर करता है वो तकरीबन 25 लाख के करीब होती है। अब यहाँ की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक यहाँ पे 2 के बजाय 4 डायलिसिस मशीन्स आ चुकी हैं और 4 और प्रोसेस के अंदर है। अभी का आप खुद भी देख रहे हैं बेहतरी आई है, पूरे कलर हो गया है डायलिसिस बिल्डिंग को। और 2 नई मशीन जो है वो डिप्लाई मेमन कम्युनिटी ने हमें दी थी, उनकी इंस्टॉलेशन हो गई है। आपकी जो टीम आई थी उनके बाद शायद मिनिस्टर साहब जो सेहत हैं उन्होंने नोटिस लिया, उन्होंने यहाँ पे आके विज़िट किया तो उन्होंने देखा कि वाकई यहाँ पे काम बहुत है मगर जो फैसिलिटीज़ कम हैं। तो उन्होंने हमें 4 मशीन्स और जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने सप्लाई की हैं मगर अभी तक उनकी इंस्टॉलेशन नहीं हुई। तो बाकी जो है नया आरओ प्लांट लगा है, पूरी बिल्डिंग जो है वो उसको भी कलर वगैरह हो गया है। नैब को इस बारे में दरख्वास्त दी गई है कि उन डायलिसिस मशीनों को क्योंकि प्रॉपर टेंडर नहीं किया गया, उसके बाद उनको प्रोक्योर नहीं किया गया, इस वजह से उनका मामला रुका हुआ है। क्या वजह है आप? हाँ, ये मे भी यही पॉसिबिलिटीज़ हैं क्योंकि ये जनरल परचेजिंग हुई है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर मशीन्स, तो वो इसीलिए डिले हो रहा है क्योंकि मशीनें तो आ गई हैं लेकिन मशीन इंस्टॉल होने में प्रॉब्लम हो रहा है। जबकि हमारी सारी प्रिपरेशन बिल्कुल है इसकी कंप्लीट, या आरओ प्लांट के साथ हमारी सैनिटरी फिटनेस ये फिटिंग वगैरह सब रेडी है, लेकिन ये कि गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट में एक प्रॉब्लम है। बिल्कुल ये जो एक स्टैंडर्ड जो है इसका तरीका, जहाँ पर डायलिसिस सेंटर रूम होता है उसमें सारी प्रिकॉशनरी मेजर्स यूज़ करते हैं वो कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ अरसे पहले जो सूरत हाल थी वो अब देखने में आ रहा है कि काफ़ी बेहतर हो चुकी है।
जो एवी फिस्टुला का आप जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले हमारी मुलाकात में, तो उसका क्या इशू है कि यहाँ पे कोई ऐसा सर्जन मौजूद नहीं है जो एवी फिस्टुला बना सके? एक्चुअली क्या होता है कि जब भी किसी पेशेंट को एक्यूट रीनल फेलियर में आता है तो उस टाइम उसको एक CVP लाइन लगाई जाती है, उसके बाद डायलिसिस किया जाता है। तो CVP लाइन के लिए कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट ही होना चाहिए जो उसको लगाए, और उसमें उसके साथ ICU की सहूलत भी उसी सेंटर में होनी चाहिए। तो ये यहाँ से एक गुजारिश है कि यहाँ पे एक कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट है, उसको उसकी पोस्ट क्रिएट की जाए, क्योंकि वो पहले यहाँ पे पोस्ट भी नहीं है, तो वो पोस्ट क्रिएट की जाए तो एक कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट आ जाए। सर्जन तो हमारे पास मौजूद है, जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है वहाँ सर्जन मौजूद है, लेकिन वहाँ पर एक्चुअली जो जितनी भी रीनल फेलियर केसेस हैं ये कम्प्लीटली इनकी इन्वेस्टिगेशन को डायग्नोसिस इनकी सारा SIUT सूट्स के थ्रू है। हम उनके राब्ते में हैं, क्योंकि हमारे पास न कोई नेफ्रोलॉजिस्ट की पोस्ट है। सारा वर्कआउट सारा कराची में होगा। जितने भी सेंटर हमारे पेरिफेरी में काम कर रहे हैं, उमरकोट में, मीर ख्वास में, या जितनी जगह पर है, सिस्टम यही है। जी बिल्कुल, हमने नेफ्रोलॉजिस्ट की डिमांड हमारी है, हम लिखते रहें और फ्यूचर में भी लिखते रहेंगे, क्योंकि नेफ्रोलॉजिस्ट अगर हमें मिल जाएगा तो जो फैसिलिटी कराची में पेशेंट को जाना पड़ रहा है तो वो यहीं पर यहाँ पर उसकी वर्कआउट होगा, उसकी इन्वेस्टिगेशंस होंगी, और उसको अगर फिस्टुला बने गया तो हमारे पास अब नाउ वी हैव एनेस्थेटिस्ट एज वेल एज सर्जन अब इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन नेफ्रोलॉजिस्ट का होना ज़रूरी, जो कि पेशेंट को रीनल फेलियर को वही वर्कआउट करेगा। लाइट चली जाती है तो उस सूरत में यहाँ पे कोई बैकअप जनरेटर्स वगैरह मौजूद? बिल्कुल, हमारे पास यहाँ पर बैकअप जनरेटर है, जनरेटर भी हैवी जनरेटर है, जो ये 25 kV के जो AC भी चला रहे हैं हमारे, तो ये किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। पानी का यहाँ पे बहुत बड़ा मसला है, उसके लिए क्या DC वगैरह से यहाँ से बात हुई है? हम चाहते हैं कि हमें लाइन आ जाए, हमारे पास पानी की जो लाइन सप्लाई है वो आ जाए प्रॉपरली, वो नहीं आ रही, लेकिन हमारे पास टैंकर के ज़रूरी हिसाब से हमारी पानी की जो भी डिमांड है फुलफिल हो रही है। मेरे से डॉक्टर साहब ने बात की थी इस पानी के हवाले से, और DHO ऑफिस के जो क्लर्क है उन्होंने भी बात की थी। मैं गया था, खुद विज़िट की थी मैंने, वाकई पानी की शार्टेज थी। मैंने उनको बोला प्रोवाइड हम भी करके दे रहे हैं उनको टैंकर। अभी मैंने विज़िट भी कराया था, चेयरमैन जो हमारे टाउन कमेटी के चेयरमैन खालिद उमर साहब, उनको भी मैंने बोला था, फिर मुझे इंजीनियर दिया था कि लाइन हमें दूर पड़ती है, उस पर एक्सपेंसेस खर्चा ज़्यादा है, तो वो उसकी कोशिश में लगा हुआ हूँ ना मैं, तो 15-20 दिन में ये हो जाएगा सर। हमारे पास इस वक्त जो डायलिसिस में जो मेडिसिन जो भी डायलिसर वगैरह जो चीज़ यूज़ होती है 6 मंथ एडवांस में पड़ी है। सो अगर 6 मंथ तक कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑन एवरेज अगर आपके पास महीने में 150 मरीज़ आ रहे हैं तो आपके पास 6 महीने का आगे कोटा रखा हो? बिल्कुल, अभी इस वक्त हमारे पास, पहले हमारे पास 100, 110, 115 पेशेंट्स होते थे डायलिसिस मंथली, पर लास्ट मंथ में हमारा जो इधर है 158, तो ये डे बाय डे इंक्रीजिंग हो रही है, और सारी मेडिसिन भी आर प्रोवाइडिंग एडवांस में रखी हुई हमने। जो डायलिसिस सेंटर है उसको मैंने विज़िट नहीं किया, लेकिन आपकी आज की इस निशानदेही के बाद मैं डेफिनेटली विज़िट करूंगा और देखूँगा क्या वजह है कि 6 की जगह 4 क्यों चल रही हैं, और ये भी जो चल रही हैं इत्तेफाक से मेरी किसी से मुलाकात हुई रेंजर्स के हाई अप से, तो जब मैंने ये बात की तो ये पहले बंद पड़े हुए थे, तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि मैंने एक विज़िट रखी थी, जब मैंने देखा कि ये यहाँ बंद पड़ा हुआ है, कोई मशीन काम नहीं कर रही, तो फिर मैंने उनको लिखा। उसके बाद ये आपकी मशीनें कुछ चालू हुई हैं, लेकिन स्टिल नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। तो अब मैं विज़िट रखूँगा, देखूँगा अगर वो जो बाकी 2 नहीं चल रही वो भी चलनी चाहिए। और मैंने सुना है कि छोटे बच्चों की डायलिसिस जो लोग नहीं कर रहे हैं, ये भी पता करूँगा क्या वजह है, क्यों नहीं कर रहे, और उनकी जो दुश्वारियाँ हैं वो दूर करेंगे। एक हमने फैसला किया है जिसमें मुआज़रत के साथ अर्ज़ करूँगा कि अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वो ये है कि हमने कहा जितने भी डॉक्टर्स डेपुटेशन पे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, तो अभी जो नई ये जो अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं उसमें उमरकोट को मद्देनज़र रखते हुए और तमाम डेजर्ट का इलाका जो है मिट्टी समेत अस्पतालों को मद्देनज़र रखते हुए जो डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं उसमें हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि लेडी डॉक्टर्स भी हों, सर्जन्स भी हों,
और जहाँ जहाँ जिन जिन फील्ड में डॉक्टर्स कम हैं वो सारे डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट हो जाए, और मैं समझता हूँ अनकरीब होने वाली है, और उसके होने के बाद इंशाल्लाह ताला इसमें भी बेहतरी आ जाएगी। सिंध धरती के सरकारी अस्पतालों की हालत जार बराह रास्त महकमा सेहत के जिम्मेदारों के कांधों पर आयद होती है। कुनरी अस्पताल इसकी छोटी सी मिसाल है। हेल्थ डिपार्टमेंट की बेजाब्तगियां और नाकिस कारकर्दगी के बायस लाखों इंसानों की जानें दांव पर लगी हुई हैं। संजीदा जहन सोचने पर मजबूर हैं कि अवाम दुश्मन तिब्बी अमले और अस्पताल जिम्मेदारान की बेजाब्तगियों के खात्मे के लिए इंतजामिया मुसलसल हरकत में क्यों नहीं रहती। ये थी टीम गिरफ्त की एक छोटी सी मुखलिसाना कोशिश और उसका नतीजा, लेकिन इसे किसी भी तौर पर कामयाबी नहीं कहा जा सकता। हमारी काविशें निजाम में बेहतरी आने तक जारी रहेंगी, लेकिन जब तक आवाम की सेहत और जान के तहफ्फुज़ को यकीनी नहीं बनाया जाता, टीम गिरफ्त आवाम दुश्मन अनासिर को गिरफ्त में लेती रहेगी।